सो गाइस, वेट ओवर हो चुका है और नोट जेएस के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। सो होप करता हूँ बने रहो इस लाइव क्लास में। और एक के बाद एक बैकएंड की नई टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे सर्वर बनाते हैं, कैसे एपीआईज बनाते हैं, कैसे खुद की चीज़ें बनाते हैं और बैकएंड के पास वो क्या पोटेंशियल है जो फ्रंट एंड के पास नहीं है। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि अगर हम कभी भी फ्रंट एंड बनाते हैं तो फ्रंट एंड वाली जो चीज़ होती है हमारी स्क्रीन पे दिखती है। इनफैक्ट जो फ्रंट एंड का कोड होता है वो कोई भी चोरी कर सकता है या फिर कोई भी हैक कर सकता है, एज यू नो। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपना जो भी सेंसिटिव डेटा होता है या फिर बिजनेस लॉजिक होता है उसको कहाँ पर रखती हैं? बैक एंड साइड पे। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? बैक एंड। समझ आए? और इसको सर्वर साइड भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अब क्या होता है कि लाइक कंपनीज अपना सेंसिटिव डेटा बैकएंड साइड में रखती हैं। तो यहाँ पर उनको ये अच्छी चीज़ मिल जाती है कि एक लेयरिंग हो जाती है कि फ्रंट एंड अलग है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग और बैक एंड एक अलग चीज़ है। तो इट माइट भी अगर फ्रंट एंड हैक हो गया तो बैक एंड बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। समझ आया? डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है बच्चों? ये चीज़ समझ आई? अब बात करी जी भैया। जाएगी कि आप जो डीएसए वगैरह सीखते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, आप लोग के माइंड में भी आता होगा कि यार कार्तिक भाई, यहाँ तो हम आके लाइक हमें कॉलेज में बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। द मेन थिंग इज़ यू विल बी ऑप्टिंग फॉर बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर में जावास्क्रिप्ट के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जावास्क्रिप्ट तुम्हें सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। एम आई राइट? जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, ये सब सीखना पड़ेगा, रिएक्ट जेएस। बट बैकएंड में यू हैव मल्टीपल चॉइसेस। लाइक जो हमारे अर्ली डेज होते थे, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हमारी कौन सी लैंग्वेज में बनती थी? पीएचपी में। पीएचपी एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बैकएंड लैंग्वेज, और सिंपल टू सेटअप है, सिंपल टू लर्न है। एंड देन फिर हमारी लैंग्वेज आई जावा। जावा का आप लोगों ने सुना होगा स्प्रिंग बूट। तो जावा काफ़ी डिमांड में आया मार्केट में। देन फिर उसके बाद आपने सुना होगा पाइथन का जैंगो एंड फ्लास्क फ्रेमवर्क, जो कि मार्केट में राइट नाउ बहुत ज़्यादा चल रहा है। प्लस इसी के टॉप ऑफ द नॉच उन्होंने बनाया अपना फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एपीआई प्रोवाइड करता है, जैसा कि इसका नाम है। देन फिर इसी के टक्कर में सीधा सीधा आ जाता है नोड जेएस। तो नोड जेएस हम पढ़ने वाले हैं। गाइस देखो, कोई भी चीज़ इस लाइव क्लास में मैं ऐसी बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला जिसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है और कोई प्लेसमेंट्स नहीं है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि देखो, हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स होते हैं, हमें सारी चीज़ें कवर करनी होती है और सिर्फ टॉप ऑफ द नॉच ज्ञान लेना होता है। फालतू की चीज़ें पढ़ना हमारे पास टाइम नहीं है, टू द पॉइंट चीज़ें करना होता है। 100% जावास्क्रिप्ट करके तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, 70% जावास्क्रिप्ट ही करो लेकिन अच्छे से करो। ये वाला माइंडसेट रख के प्रोसीड करते हैं हम। ठीक है बच्चों? अब देखो, नोट जे सीखने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? मालूम है किसी बच्चे को यहाँ पे कि पहले से क्या आना चाहिए नोट जे सीखने के लिए? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, नाइस। एंड रिएक्ट जे सीखने के लिए क्या आना चाहिए? जावास्क्रिप्ट। हाँ। तो यार, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चाहे आपको रिएक्ट सीखना है, एंगुलर सीखना है, नेक्स्ट सीखना है, नोड जेएस सीखना है, एक्सप्रेस जेएस सीखना है, आपको क्या आना चाहिए अच्छे से? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। तो मैं जब बार बार बोलता हूँ कि जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर लो, अगर छूट गया है तो रिकॉर्डिंग से कवर कर लो, यूटिलाइज कर लो रिकॉर्डिंग्स को, बट स्किप मत करो। क्योंकि अगर तुमने अपनी बुद्धि लगाई और किसी तरह से भी अपने दिमाग में कोई गलत अप्रोच सेट कर ली कि अरे यार, रिएक्ट देख लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट वाली वीडियोस बाद में कर लूँगा कार्तिक भाई की कवर, तुम्हारा बेड़ा गर्क वहीं पे हो गया। क्यों? क्योंकि ना तुम्हें जावास्क्रिप्ट समझ आई थी और ना अब रिएक्ट समझ आने वाली है। समझे? तो बेटा, अगर इतना आसान कोडिंग होता तो सब कोई करके बैठ गया होता। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कोडिंग आसान जब होती है जब कोई मेंटोर उसे प्यार से पढ़ाए और एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो करे। तो अगर मैं तुम्हें पहले नोट जेएस सिखा देता रिएक्ट से तो तुम्हें घंटा कुछ नहीं समझ आने वाला था। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब हम समझते हैं कि आप कहोगे कार्तिक भाई, नोट जेएस नाम की तो एक चीज़ हमने इंस्टॉल करी थी पहले। मैं कहूँगा यस, बिल्कुल सही। आपको याद होगा रिएक्ट का प्रोग्राम हम जिस दिन प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हमने एक नोट जेएस इंस्टॉल किया था। ये देखो, क्या नाम है इसका? नोट डॉट नोट जेएस। ये हमने इंस्टॉल किया था। इसका वर्जन कैसे चेक करते हैं गाइस? सीएमडी में जाते हैं, नोड वी लिखते हैं तो क्या आता है? वर्जन ऑफ द नोट जेएस का वर्जन आ गया।
अब गाइस देखो यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है। अब अनपिन करते हैं स्क्रीन को और शेयर करते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम्म, अब देखो गाइस, आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। रिएक्ट किस लिए इस्तेमाल होता था? फ्रंट एंड के लिए, एम आई राइट? नोड जेएस किस लिए इस्तेमाल होता है? बैक एंड के लिए। बैक एंड के लिए। तो बैक एंड लैंग्वेज शायद ही तुम लोगों ने अभी तक करी हो। मुझे नहीं लगता यहाँ पर 20 बच्चे हैं और 20 में से एक बच्चे ने भी कोई बैक एंड लैंग्वेज करी होगी। करी है किसी ने तो बता सकते हो क्लियरली। करी है? नहीं करी है। हाँ, कौन सी बैक एंड लैंग्वेज करी है आपने? बैकएंड में MySQL और सर्वर में Node.js। नाइस। बैक एंड में माइस्क्यूएल नहीं होता, डेटाबेस माइस्क्यूएल। ओके, एंड ये ठीक है। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि लाइक ये फ्रंट एंड है, बैक एंड है, तो वाई पीपल आर नॉट लर्निंग बैक एंड इफ द पैकेज ऑफ बैक एंड इज मोर? आपको पता है अच्छे से कि आपकी सैलरी हाई हो सकती है अगर आपको बैक एंड आए तो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को? सोचा आप लोगों ने कभी कि लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुश्किल है क्या ये? हार्ड होगा ना भैया ये। हार्ड है। एंड द थिंग इज मेन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ब्रेन लॉजिक शुड फंक्शनिंग वेल। अगर तुम्हारा ब्रेन लॉजिक सही नहीं है तुम नहीं लिख पाओगे कोड। यू शुड बी गुड एट डीएसए फॉर सॉल्विंग दिस पार्ट। अगर आपको कंपनी कह रही है कि बैकएंड में एक कोड लिखो कि मैं इधर से 2 दूँ, इधर से 2, 2 और 2 अलग दूँ और तुम इसको जोड़ घटाव करके कुछ भी करके 5 बना दो, तो तुम्हें कुछ अंडमंड सा लॉजिक लिखना पड़ेगा। समझे? नहीं समझे? मतलब सोचो कैसा लॉजिक लिखोगे गिरीश कि 2 और 2 भेजें और उसको 5 बनाए। समझे? तो कुछ नहीं करेंगे, बस a प्लस बी प्लस 1 कर देंगे, या +1 कर। या फिर n प्लस m प्लस 1, जो भी पैरामीटर की वैल्यू आएगी। तो द थिंग इज देखो, मैंने छोटा एग्जांपल दिया गिरीश, कल को कोई आईटी कंपनी आके बोलेगी कि लाइक इंटरव्यू में लाइक गिरीश यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू डू दिस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। तो दैट्स व्हाई आई यूज टू से पीपल कि भाई डीएसए भी करो साथ ही साथ। ऐसे मत सोचो कि आज की डेट में एक ही चीज़ कर लोगे तो नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं है काफ़ी। एंड द थिंग इज बैकएंड का पैकेज जब इतना हाई है तो वाई पीपल यूज टू डू फ्रंट एंड ओनली? लेट मी टेल यू, फ्रंट एंड में आपके पास रिस्क कम है, ठीक है? रिस्क कि आपको कहीं से भी कोड मिल जाएगा, आपने लगा दिया, बना दिया, डिज़ाइन विज़ाइन रिस्पॉन्सिव बना दिया, वर्किंग बना दी, वैलिडेशन लगा ली, यूज स्टेट लगा लिया, एपीआई कॉल मार ली, देन फिर ये सब कर लिया, बस। दैट्स वाई फ्रंट एंड का पैकेज काफ़ी कम है। और रही बात, काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये वर्डप्रेस क्या है, शॉपिफाई क्या है, आप लोगों ने भी मन में डाउट होंगे। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ कोडिंग। ये कुछ बने बनाए टूल्स हैं जिनसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट बना सकते हो। वो कोई मार्केटिंग और सेल्स वाला बंदा भी बना सकता है, तो डोंट गेट मेस विद दिस। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? क्योंकि जी भैया। मुझे पता है बहुत बच्चों के माइंड में डाउट आता है कि वर्डप्रेस डेवलपर ये क्या होता है। डेवलपर तो मत ही बोलो, शेम। ठीक है, अब देखो फ्रंट एंड आप लोग कर लोगे, मुझे पता है कि फ्रंट एंड अगर मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है तो लड़ धड़ के कैसे एनी हाउ आप लोग कर ले जाओगे फ्रंट एंड। मान लो अगर मैंने आपको मान लो 70-80% ही फ्रंट एंड पढ़ाया है, तो आपने 50-60% एब्जॉर्ब किया होगा। और अगर 50-60% ही आपका एब्जॉर्ब्ड है फ्रंट एंड, तो भाई एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए तो गिरी सही रहेगा ना, कि लाइक हाँ भाई स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप धीरे धीरे जैसे थ्रूपुट मारोगे अपना कोडिंग के थ्रू, तो आपको अब वैसे वैसे चीज़ें समझ आती रहेंगी। समझे? तो अब गाइज यहाँ समझते हैं
कि बैक एंड क्यों मुश्किल है, क्या इसमें ऐसा मतलब है कि लोग डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। मैं समझाता हूँ। देखो गाइज, यहाँ पे ना कुछ भी आपको लाइक वैसा वाला मज़ा नहीं आएगा कि लाइक आपको स्क्रीन पे दिखेगा नहीं दिखेगा। आपको दुनिया भर के कोड लिखने पड़ेंगे और काफ़ी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी अपने एंड पे। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे। लाइक यहाँ पे पूरा फ्रेमवर्क ना रन करके हम पता है क्या करते हैं गाइस, बताऊँ आपको। देखो पूरा फ्रेमवर्क नहीं रन करते गिरीश, यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं। मैं बताता हूँ, सर्वर डॉट जेएस नाम से, ठीक है। और इस फाइल को रन करते हैं। अभी मैं आपको जैसे नोट जेएस का बेसिक टेम्पलेट दिखाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जो इंट्रो होता है नोट जेएस का, वो होता है कि लाइक देखो आप एपीआई क्या होती है, अगर आप लोग को याद होगा जेसॉन प्लेस होल्डर, वो कहाँ गया, जेसॉन प्लेस, हाँ जेसॉन प्लेस होल्डर ये रहा, द रेस्ट एपीआई। अब देखो पावर्ड बाय जेसॉन सर्वर, हस्की ले रखा है इसने। देखो गाइस, ये इसकी एपीआई होती थी, ये हमने लगा के देखी थी उस दिन। याद है कितने बच्चों को याद है कि रिएक्ट में कैसे एपीआई लगा के देखी थी हमने? समझ आ रही है बच्चों क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? जी भैया। तो गाइस बेसिकली क्या था कि यहाँ पर हमने एक एपीआई लगा के देखी थी, ये हमें पब्लिक एपीआई प्रोवाइड करता है वेबसाइट। तो द थिंग इज़ भाई, अभी इसने प्रोवाइड कर दी, हमने यूज़ कर ली, लेकिन द थिंग इज़ अगर हमें खुद की वेबसाइट ऐसा सर्वर बनाना हो, खुद की एपीआई बनानी हो, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए देखो दोस्त गिरीश, हमें पहले खुद का सर्वर बनाना पड़ेगा, समझे। तो इसके लिए नोड जेएस का कोड समझते हैं बेसिकली। नोड जेएस इज़ एन ओपन सोर्स सर्वर एनवायरनमेंट, ठीक है। नोड जेएस इज़ फ्री। फ्री तो यार चलो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है, कौन सी ऐसा सुना है आपने कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पेड है आज तक? ये तो मतलब बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, क्योंकि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई ही इसलिए जाती है ताकि लोग यूज़ कर पाए, एम आई राइट? जी तो भैया। ये तो अजीब ही बात हो गई। एंड नोड जेएस रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, ये भी चलो आजकल देखो यार, आजकल कोई देखता भी नहीं है ये सब चीज़ें। पता है क्यों? क्योंकि आजकल सारी चीज़ें सारी चीज़ों को सपोर्ट करती हैं, तो इतना मैटर नहीं करता। नोड, हाँ ये अच्छा है, नोड जेएस यूजेस जावास्क्रिप्ट ऑन सर्वर, ठीक है। पहली ऐसी लैंग्वेज थी भाई साहब, इसने इतना तगड़ा मतलब हिला के रख दिया था आईटी इंडस्ट्री को, क्योंकि लोग कहते थे छी जावास्क्रिप्ट को कौन इस्तेमाल करेगा बैकएंड के लिए, जावास्क्रिप्ट चलना, हम तो जावा इस्तेमाल करेंगे, हम तो पाइथन इस्तेमाल करेंगे। बट इस लैंग्वेज ने पलटवार मारा और लोग रिएक्ट एंगुलर में ही खुश रहते थे। बट द थिंग इज़, जब इसको कंपैटिबल बना दिया कि बेटा अब देखो अब जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पे भी चल सकती है, तो नोड जैसे ऐसी इकलौती लैंग्वेज मतलब बोल लो या कुछ भी बोल लो, जिसने मतलब ऐसा कर दिखाया कि भाई साहब अब जावास्क्रिप्ट बैकएंड में भी चलेगी। तो लोगों के परखच्चे उड़ गए थे जो आईटी फील्ड में डेवलपर्स थे कि भाई अब हमारे क्या होगा, हमारी जॉब अब ना चली जाए, समझ रहे हो। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता था आज से 4-5 साल पहले। द थिंग इज़ देखो गाइस, आज आज से 4-5 साल पहले आप लोगों ने जैसे कोई भी वेबसाइट्स इस्तेमाल करी होंगी तो आप देखते होगे बड़े गंदे गंदे डिज़ाइन रहते थे, और मतलब बहुत लोडिंग टाइम ये सब वो सब होता था लॉकडाउन से पहले, याद है। तो द थिंग इज़, ना किसी को CSS आती थी ढंग से, ना ही कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ करता था। सब जेक्वेरी एजेक्स का जुगाड़ बना के कैसे तैसे करते रहते थे। एंड द थिंग इज़, ना ही वो फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते थे, समझ रहे हो। क्योंकि अब वो सोचते थे हम ऐसे ही कोड करेंगे वेनिला जावास्क्रिप्ट में या ऐसे नॉर्मली जेक्वेरी में, डॉट नेट के प्रोजेक्ट्स या PHP के। तो द मेन थिंग इज़ कंपनीज अडेप्ट ही नहीं करती थी। बट जब कंपनी को ये पता लग गया कि भाई अब तो हमारा बैकएंड का भी काम खाने वाली है जावास्क्रिप्ट, समझ रहे हो, तब लोगों को हो गया कि भाई भाग के सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीखो, समझे गिरीश। तो वो एक बहुत जी बड़ा भैया। रिवॉल्यूशन था लॉकडाउन के टाइम पे कि जावास्क्रिप्ट की डिमांड मतलब मोर देन 300% बढ़ चुकी थी। कि मतलब मान लो पहले चार में से सिर्फ एक लोग कर रहे थे, तो चार में से अब चारों लोग कर रहे हैं, ये तो करना ही करना है। और कहीं ना कहीं मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश भी हुई थी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने बहुत एकदम से आते ही नोड जेएस ने मार्केट कैप्चर बढ़ा लिया था। द थिंग इज़ कि भाई ये काफ़ी फास्ट एपीआई प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि बढ़िया थी कहीं ना कहीं जेंगो और जावा स्प्रिंग बूट से। तो मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यार जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पे कैसे रन कर सकती है, तो फ्रंट एंड के लिए थी, बट काफ़ी सही था। और नोड जेएस यूजेस असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, असिंक्रोनस मैंने आपको बताया ही है कि कोई भी एक टास्क दूसरे टास्क को रोकेगा नहीं, याद है।
A common task for web server can be open a file on the server and return the content to the client. देखो, here is how PHP और ASP handles a file request. ये देखो, बोला ना मैंने आपको PHP send the task to computer file system, wait while the file system opens and read the file. But ये कहाँ है, send the to the file system ready to handle the next request. तो ये क्या कर रहे हैं, सिंगल चल रहे हैं, और ये क्या चल रहे हैं, असिंक्रोनस, कि एक भेजा नहीं भेजा पता नहीं, अगले वाली को करने के लिए रेडी हो गया। समझे? तो इसको बोलते हैं जी भैया। असिंक्रोनस, कि लग एक एक टास्क दूसरे टास्क को इम्पैक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। समझ आया बच्चों? What can जी Node.js do? Node.js can generate dynamic page content. Node.js can create, open, read file. हाँ, फाइल भी अभी देखो हम ऑटोमेटिकली Node.js की मदद से बनाएंगे। Node.js can collect form data. Node.js can add, delete, modify data in your database. चलो, what is Node.js file? Node.js file contains tasks that will be executed on certain events. चलो अब यहाँ समझते हैं कि एक बेसिकली सर्वर बना लेते हैं। देखो, ये कुछ सोर्स कोड होता है सर्वर बनाने का। अब जैसे रिएक्ट में हम क्या करते थे माधुरी, इंपोर्ट करते थे, है ना? तो यहाँ पर हाँ हम भैया, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट ना करके रिक्वायर करते हैं। एड सब रिक्वायर्ड। सबका ना अपना अलग अलग स्टाइल होता है माधुरी, ये ध्यान रखना। तो तुमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल बनाया वेर एचटीटीपी नाम से, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी नाम से बना सकती हो। उसके अंदर तुमने रिक्वायर कर लिया एचटीटीपी का। द थिंग इज कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, आपने रिक्वायर कर लिया। अब रिक्वायर जैसे ही आपने किया तो ये वेरिएबल के अंदर एचटीटीपी की शक्ति आ गई। समझ आया? तो अब जो जो बंदे इस वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर एचटीटीपी की पावर आ जाएगी। समझ आया? यस और नो गाइस? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई? बोलो। जी भैया। वेर एचटीटीपी, अब ये क्या है, रिक्वायर एचटीटीपी डॉट क्रिएट सर्वर। अब क्या होगा, याद है तुम्हें एचटीटीपी जो इस्तेमाल किया, तो ये वाला जो ओरिजिनल एचटीटीपी था, देखो पढ़ो इसके बारे में। ये क्या कहता है कि टू यूज एचटीटीपी सर्वर एंड क्लाइंट वन मस्ट इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट किया है पहले, ठीक है। अब आप लोग को नॉलेज होगा कि HTTPS ज़्यादा सिक्योर होता है, HTTP लेस सिक्योर होता है, ये नॉलेज होगा। जी भैया। अब देखो क्या होता है यहाँ पे माधुरी, कि लाइक ये जो चीज़ थी हमारी, इसको लेके हमने अपना खुद का एक सर्वर बना लिया। क्रिएट सर्वर क्या है, एक लाइक बिल्ट इन फंक्शन समझ लो तुम, समझ रही हो? लाइक ये बिल्ट इन फंक्शन है, तुमने इसे कॉल किया और इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया। REQ मतलब होता है रिक्वेस्ट और RES होता है रिस्पॉन्स। अब तुम लोग आधे लोगों को यही नहीं समझ आएगा और वो यहीं पे क्लास लीव कर देंगे, क्योंकि वो समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अब देखो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, मैंने तुम्हें क्या समझाया था। अगर तुम्हें किसी को एग्जांपल देना हो फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस का, तो तुम किसका देते हो एग्जांपल? तुम किसका रेस्टोरेंट, होटल। रेस्टोरेंट के, होटल या कुछ भी बोल लो, हैं? तो जी भैया। होता क्या है, तुम रेस्टोरेंट में जाके बैठते हो, तो जो एम्बियंस होता है वो बहुत सुंदर होता है, तो वो क्या होता है, फ्रंट एंड होता है। कंटेंट। फिर तुम जो वेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई इधर आओ, अब भाई ले आओ चिकन टिक्का और 4 रुमाली रोटी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बंदा यहाँ से ऑर्डर सुन लेता है, ठीक है गिरीश, जी ये भैया। बंदा ऑर्डर सुनता है। ऐसा नहीं है कि बैकएंड के पास अपने आप पहुंच गया ना, यही तुम्हारी गलत फहमी पहले है। सुनेगा। तुम चीज़ों को इजीली मत लो इतना, पहले मेरी बात पे गौर करा करो सारे बच्चे। क्योंकि पता क्या होता है, जब मैं ये चीज़ें पढ़ा देता हूँ 3-4 दिन बाद कोई नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो मुझे 4-5 बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या होता है, जो मैंने 4 दिन पहले पढ़ा है। तो द थिंग इज़ भाई, मेरे माइंड में भी सब सब बच्चों की कहीं ना कहीं एक इमेज बन रही है कि कौन बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। तो फिर लास्ट में मत बोलना कि भैया मेरी जॉब नहीं लगी, मेरे को रेफरल नहीं दिया आपने, क्योंकि यार मैं बहुत वैसा इंसान हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को जल्दी, फिर जो ज़्यादा सियाना बनता है, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो, यहाँ पे उसने मैंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर अपने आप नहीं गया है, यहाँ पर ध्यान देना है, ऑर्डर अपने आप नहीं गया है। नहीं समझ आता है मेरे से 5 बार पूछा करो, लेकिन टू द पॉइंट डाउट क्लियर करा करो,
ठीक है, चुप चुप रह के हाँ हाँ करने भैया से। हाँ जी। भैया एक बार वापस नेटवर्क चला गया था मेरा। हाँ देखो, देखो यहाँ पर फ्रंट एंड है, तुम जाए रेस्टोरेंट में, ठीक है, रेस्टोरेंट दिखने में सुंदर होता है, लेकिन क्या खाना रेस्टोरेंट में बनता है? नहीं। तुम यहाँ पे ऑर्डर मारे, ठीक है, तो ऑर्डर के लिए किसको बुलाते हो? जो शेफ़ होता, ओ सॉरी, जो वेटर होता है, चेले जो बेटा होते हैं, उनको बोलते इधर आओ, जाओ ले आओ पनीर टिक्का, ओ सॉरी चिकन टिक्का और 4 रुमाली रोटी, ठीक है। तो वो अपने आप नहीं आएगा यहाँ पर, ये जो तुम्हारा वेटर होता है ये लेकर जाता है पर्ची, है ना, किसके पास? बैकएंड के पास। और बैकएंड कौन होता है तुम्हारा? जो काला किचन होता है, जो जल के एकदम काला हो रखा होता है ना, देखा है कभी किसी ने रेस्टोरेंट का किचन कितने गंदे हो रखे होते हैं? जहाँ बनता है हाँ, तो वो बैकएंड होता है। क्या होता है वो? बैकएंड। बैकएंड तो बैकएंड के पास सिग्नल पहुंचा, तो इस सिग्नल को क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। कि सर जी, कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है कि आप चिकन टिक्का बना दीजिए। तो द थिंग इज कि भाई देखो, ये करा फ्रंट एंड ने रिक्वेस्ट बैक एंड पे, क्या, और यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा अभी बताऊंगा। फ्रंट एंड जब तक कोई चीज़ मांगेगा नहीं बैक एंड से, बैक एंड भूत थोड़ी है कि अपने आप दे देगा। समझे दोस्तों? तो यहाँ पे क्या ऑर्डर किया, तो अब ये क्या करेगा, अब ये डीबी से सब्जियां वब्जियां निकालेगा, सब्जियां वब्जियां चिकन विकन निकालेगा फ्रिज से। डेटाबेस क्या है वहाँ पे? फ्रिज है एक तरह से, कि उसके अंदर सारा डेटा रखा हुआ है। समझे? तो क्या करेगा गिरीश, खोज के इसमें से निकाल दिया इसने, ठीक है गिरीश ब्रो। अब इसने जी बनाया, भैया। उस डेटा को प्रोसेस किया और फिर रिस्पॉन्स कर दिया। तो फिर यहाँ उसने बना के रख दिया है, और ये लेकर कौन जाएगा? शेफ, वो सॉरी, शेफ वेटर। वेटर वेटर। वेटर लेके जाएगा। तो ये वाली चीज क्या थी? विजय समझ रिक्वेस्ट। आ रही है? ये वाली चीज थी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। हाँ भैया आ रही है। और ये वाली चीज क्या थी विजय? रिस्पॉन्स। देखो, जब तुम किसी से कोई चीज, मैं तुमसे जैसे कुछ मांग रहा हूँ कि विजय भाई चिकन बना दो, ठीक है, तो तुमसे मैं मांग रहा हूँ ना कि भाई बना दो, अब तुम मेरे को बना के दे रहे हो, तो वो रिस्पॉन्स हो गया ना। समझ रहे हो? तो द थिंग इज हाँ भाई देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ही होता है। तो दो तरह की क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो होता है, आप लोग को बीटेक में भी पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ पे जब तक फ्रंट एंड रिक्वेस्ट नहीं करता है, तब तक उसके पास डेटा नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर दो रखे जाते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। तो ये कभी भी भूलने नहीं है, समझे? अब देखो विजय भाई ये क्या कह रहा है, कोड को बातचीत करनी आनी चाहिए आपको। अब देखो, अब जो रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? आंसर। अब देखो रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, राइट हेड मतलब होता है बेसिकली हेडर। जो आपका हेडर होगा ना, जो आपका हेडर, हेडर क्या स्टेटस कोड देगा? और 200 मतलब क्या होता है गाइस? बताइए ओके। गाइस। सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल या ओके भैया। वेरी गुड। यस महक, समझ आ रहा है आपको, या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो आप लोग? हेलो, यस महक, माइक ऑन करके बताइए। अब देखो गाइस, यहाँ पर पहले दे दिया 200, 200 मतलब हरी झंडी दिखा दी। मैंने जब आप लोग को उस दिन पढ़ाया था, तो मैंने माधुरी अच्छे से दिखाया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस कोड। याद है हनी ब्रो? हाँ भैया। हनी ब्रो भूल जी गए? भैया। जब मैंने उस दिन रिएक्ट पढ़ाया था लास्ट डे, एपीआई कॉल वाला, तो उस दिन मैंने दिखाया था कि लाइक कितने टाइप के स्टेटस कोड्स होते हैं। तन्मय तुम भी तो थे, नहीं थे क्या? नहीं भैया, मैं नहीं था। मैं रिएक्ट का थोड़ा सा मिड सेम चल रहे थे तो नहीं हो पाया था कुछ उस वजह नीरज से। भाई आप तो थे, आप क्यों नहीं बोल रहे, एकदम चुप चुप बैठे हो? नीरज भाई आपको तो हाँ सारे स्टेटस कोड याद करवाए थे मैंने, 50150। हाँ हाँ हाँ। तो 200 सक्सेस के लिए होता है, नहीं होता? ओके, ओके होता है 200 का मतलब, इसका मतलब हाँ होता है भैया एपीआई। भैया भैया मैं पहली बार आया हूँ अभी। अच्छा भाई, मैं आपको बता दूं, आपके लिए डेमो है ये। बाकी अच्छा जितने बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, सेशन में आपको एनरोल करना होता है, 3 मंथ्स की लाइव क्लास होती है। ये सब डेमो होता है, लाइक आप लोग देख सको कि किस लेवल की पढ़ाई होती है क्लास में। अच्छा अच्छा ठीक है भैया ठीक ये आ गए भाई साहब हमारे देवेश ब्रो, कम से कम 3-4 बैचों से डेमो लिए जा रहे हैं, पता नहीं कब एनरोल करेंगे। क्यों देवेश ब्रो? चलो,
अब तो देखो, कर लिया भैया। नहीं देवेश को कह रहा हूँ, एक देवेश करके लौंडा है, ये मेरी जान पहचान का है, जीएनआईटी कॉलेज का ही। अब देखो गाइस, अब क्या होता है, जब हमने खुद की एपीआई बनाई, ठीक है नीरज भाई, तो हम एपीआई में क्या रिस्पॉन्स देंगे, 200, और 200 देने के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, कंटेंट टाइप टेक्स्ट या एचटीएमएल, कि मतलब जो हम कंटेंट दिखाने वाले हैं, लाइक जेसॉन वेसॉन 10 तरह की चीजें लिख सकते हैं ना हम। लेकिन अभी फॉर द नाउ हम क्या लेके चल रहे हैं गाइस, यहाँ पर टेक्स्ट और एचटीएमएल, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया रिस्पॉन्स डॉट एंड हेलो वर्ल्ड, यानी कि हेलो वर्ल्ड लिख के भाई एंड कर दो। और लिसन मतलब क्या है, गाने सुनना नहीं, लिसन मतलब है पोर्ट चलेगा कौन से पे, 8080। जैसा तुम लोग को याद होगा, रिएक्ट का कोड कौन से पोर्ट पे चलता है, 3000। 3000 पे। 3000 तो इसी बिल्कुल तरह से सब बैकएंड का पोर्ट कहाँ चलाते हैं, बेसिकली 8080 पे, ताकि कोलिजन ना हो दूर दूर तक। कोलिजन समझते हो, टकराव। लाइक अगर एक ही पोर्ट पे दो दो चला दोगे तो एरर आ जाएगा और बंद हो जाएगा अपने आप सर्वर। मिक्स ना हो, एरर ना आए भी उसके लिए। हाँ, या तो वो तुम अगर अच्छा होगा, एरर हैंडलिंग होगा गिरीश, तो वो बोल देगा कि देखिए सर, 3000 इज ऑलरेडी रनिंग, इफ़ यू वांट वी कैन रन योर कोड ऑन 3001। तो जो पोर्ट फ्री होता है उस पर वो तुम्हें खुद रीडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर्स में पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर के अंदर, तो एक एक पोर्ट के ऊपर रन करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या करते हैं, रिएक्ट रन करने के लिए क्या लिखते थे, npm start। npm start। npm start। बट यहाँ ऐसे नहीं होगा हनी ब्रो, server डॉट जेएस करके एक फाइल बनाई है मैंने, और यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम, एक डोरीमोन भी होता है इसमें, बाद में बताऊंगा आपको। चलो, अब नोड सर्वर डॉट जेएस लिखना होता है, ठीक है। हाँ जी, पता था मुझे। मैं भी सोचूं ये एरर आया क्यों नहीं मुझे। अब चलाओ जरा। हाँ जी गाइस, तो ये चल चुका है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि कैसे चला है, यहाँ तो कोई मैसेज ही नहीं आ रहा। नहीं, मैंने क्या बोला है, कौन से पोर्ट पे जाना है, जो यहाँ स्पेसिफाई किया है, ठीक है। देखो, अभी हम कोई रिएक्ट का प्रोग्राम तो चला नहीं रहे, तो फॉर नाउ व्हाट वी कैन डू, 3000 रख लेते हैं। ये क्या हो रहा है, ओह शिट, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था बच्चों आपको, कि जो डोरीमोन है ना, वो डोरीमोन हमें सीखना पड़ेगा, बता रहा हूँ क्यों। देखो, अभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी गाइस, क्या नोटिस करी, नोड जेएस में रियल टाइम चेंजेस नहीं है, नोटिस करी माधुरी? माधुरी तुम भी यार जी ध्यान से नहीं भैया। देख रही आजकल, डाउट्स बहुत आ रहे हैं तुम्हें भी, लग रहा है बात जैसी आंखें नहीं है अब आपकी, क्योंकि मैं एक दो बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो क्लास करते हैं सारी, तो चीज़ें ऑब्जर्व करें। यहाँ पे मैंने कर दिया है इसको 3000, लेकिन यहाँ तो ये इस पे ही चल रहा है, तो इसीलिए इसमें होता है नोडमॉन, जिसको मैं प्यार से डोरीमॉन बुलाता हूँ। तो नोडमॉन इंस्टॉल करने की ना गाइस एक कमांड होती है, वैसे तो मेरे में शायद से हो रखा है, नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस, हाँ मेरे में हो रखा है गाइस। नोडमॉन बढ़िया चीज़ होती है, लाइक अब ये इस पे चलना बंद हो जाएगा, और बट मैं कुछ नहीं, इसको क्या कर दूंगा, वापस से 80 कर दूंगा, तो अब ये चलना चालू हो गया, देख रहे हो गाइस। तो लाइव सर्वर वाली फंक्शनैलिटी आ गई है नोड.जेएस के अंदर। होता क्या है ना, सर्वर को रीरन करने में बहुत हैंग हो जाता है सर्वर, बहुत परफॉर्मेंस लगती है, तो कई बार इसको सही प्रैक्टिस नहीं भी माना जाता है, बट ठीक है। भैया किस चीज को सही प्रैक्टिस नहीं माना जाता है? लाइक जैसे आप सर्वर को बार बार रन करोगे ना और चेंजेस करोगे, तो सर्वर पे बहुत लोड पड़ता है, लाइक बार बार फैच करने में, तो ये माना जाता है कि आप पहले पूरा कोड लिख लो, फिर लास्ट में सर्वर रन करो। ओके। बट हम लोग भी कहाँ वो, अब हम लोग को डेवलपमेंट करनी है, तो हम लोग चेंजेस कर लेते हैं, लाइक समझ रहे हो। हाँ भैया। जी भैया। अब देखो, ये चीज़ समझो यहाँ पे, अब यहाँ देखो 80 पे चल गया हमारा लोकल होस्ट पे, 200 आ गया, अब देखो कैसे आएगा,
अब यहाँ गए, रिलोड मारो। नहीं वो कहाँ गया, वो कैसे देखते थे बच्चों, याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं ये नहीं था। इसी में देखोगे ना, ये देखो ये लिखा है, भैया स्टेटस कोड 200 ओके लिखा है। ये ओके है, ये देख रहे हो, यही चीज लिखी थी यहाँ पे। ये सुनो गाइस, जी भैया। तो भैया यहाँ पे हम HTML और टेक्स्ट ही लिखते हैं ना मैक्सिमम? नहीं JSON भी लिख सकते हैं API बनाने के लिए। ओके। अब देखो मॉड्यूल्स क्या होती है, बनी बनाई मॉड्यूल्स जो कि हमें इस्तेमाल करनी होती है। HTTP जैसे क्या है, एक बनी बनाई मॉड्यूल है, ठीक है। अब जैसे डेट तुम्हें पता ही है, जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है। जैसे अगर तुम्हें अपने कंप्यूटर में डेट चाहिए हो, करंट डेट टाइम, तो तुम ले सकते हो इसकी मदद से, है ना। अब देखो हाँ भैया। इंक्लूड योर ओन मॉड्यूल, आप अपनी खुद की भी मॉड्यूल बना सकते हो। बेसिकली कुछ नहीं है, इस नाम की फाइल बनानी पड़ेगी आपको पहले, ये देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ देखो HTTP मॉड्यूल के मेन फंक्शंस कि लाइक आपने हेलो वर्ल्ड करा है, ये हमने कर लिया। Node.js HTTP ये बता रहा है देखो कैसे रन करना है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऐड HTTP हेडर, यहाँ पे क्या होता है कि लाइक टेक्स्ट HTML हेलो वर्ल्ड, ये सब हो चुका है यार। रीड द क्वेरी स्ट्रिंग, हाँ दिस इज नाइस, लेट मी शो यू ऑल। देखो गाइस यहाँ पे समझो, लाइक आप क्या कर सकते हो ना बच्चों, आप अपने URL के अंदर से वैल्यू उठा सकते हो। जो आपका URL होता है ना, यहाँ पे URL के अंदर से क्या उठा सकते हैं, वैल्यू। समझ आया बच्चों। जी भैया। अब देखो अब URL के अंदर से वैल्यू कैसे उठाओगे। यहाँ पे पहले था रिक्वेस्ट, यहाँ था रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में तो तुमने राइट हेडर लिख दिया, हेडर के अंदर तुमने 200 भेज दिया कि ओके रिपोर्ट है जी, और कंटेंट टाइप भेज दिया टेक्स्ट HTML। यहाँ तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा सर्वर पे। लेकिन भाई यहाँ पर कर दिया कमाल, जब रिस्पॉन्स डॉट राइट, जो राइट कर रहे हैं ना फ्रंट एंड पे, मतलब फ्रंट एंड छोड़ो, अभी जो भी काम कर रहे हो बैक एंड का है, तुम्हें भले स्क्रीन पे दिख रहा है, बट मेरे भाई इस URL को कोई चला के नहीं देखने वाला, समझ रहे हो। लोकल होस्ट 8080 को कोई चला के आपकी वेबसाइट नहीं यूज़ करेगा, वो लोकल होस्ट 3000 पे करेगा जहाँ पे एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट होस्ट होगा। समझ आ रहा है नीरज भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं समझ हाँ आ रहा है बताए बताए। भाई। देखो यार आप लोग यार समझते नहीं हो ना, खुद से भी तो कुछ रिसर्च वर्क नहीं करते हो, फिर बोलते हो मुझे नहीं समझ आ रहा। एक मिनट, ये शैतान सी चीज़ क्या आ गई भी मेरे VS कोड में। यही तो है ChatGPT का। को पायलट का वो होगा BSS। चलो बढ़िया काम करता है आजकल। देखो भाई, अब मेरी बात समझो गाइस। अब ये नोटा वॉट क्यों आ जाता है भाई लाइव क्लास में बार बार, भाई मुंह भी खोल लिया करो कभी, अच्छा लगेगा मैं रिमूव कर दूंगा। अब देखो भाई, मैंने एक कंपनी बनाई IT कंपनी, ठीक है। मेरा फ्रंट एंड कहाँ पे होस्ट होगा, underratedcoder.com पे। क्यों, क्योंकि दुनिया इसी डोमेन पे आएगी, हैं, एम आई राइट, underratedcoder.com पे आएगी। लेकिन माधुरी मेरा बैकएंड कहाँ होस्ट होगा, मान लो कोई URL होगा backdev.underratedcoder.com, समझ आया। होंगे दोनों होस्टेड माधुरी, होस्टेड नहीं होगा तो नहीं चलेगा, दोनों लाइव सर्वर पे होने चाहिए, समझी कि नहीं समझी।
यार देखो माधुरी, थोड़ी बुद्धि लगाओ। लाइक ये जो क्या जैसे हम फ्रंट एंड में रिएक्ट को लाइव करते हैं, ऐसे हमें बैक एंड में नोड को भी लाइव करना होता है। हाँ जी, दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट होती है मैडम। अब देखो, जी। लाइक जो आपका बैकएंड का यूआरएल होगा कैसा होगा, backdev_coda.com। ठीक है। ठीक तो है। अब क्या होगा, जो ये यूआरएल होगा ना, फ्रंट एंड में एंटर्ड हो रखा होगा कि लाइक इस यूआरएल पे एपीआई कॉल करनी है env वेरिएबल्स में। तो बेसिकली क्या होगा कि लाइक अब क्या होगा, बंदा इसी यूआरएल पे एपीआई हिट मारेगा। और कॉर्स का इशू भी लगा दिया रहता है कि लाइक देखो, सबको पता लग जाएगा कि भाई बैक डेव करके मेरा बैकएंड है। तो भाई माधुरी, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बैकएंड को हिट मारेंगे, क्यों नीरज भाई, हैक करने की कोशिश बिल्कुल। करेंगे। तो वहाँ पे माधुरी हम क्या करते हैं, कॉर्स लगा देते हैं। कॉर्स क्या करता है, सिर्फ, और हम किसको अलाउ करेंगे, जो हमारी फ्रंट एंड की सर्वर की जो आईपी होगी ना, जो हमारा फ्रंट एंड का ये सर्वर है, फ्रंट एंड का सर्वर है, इसकी देखो बैकएंड को तो बहुत लोग दुनिया भर के अटैक मार सकते हैं। मतलब दुनिया भर के लोग वो करेंगे ना, एपीआई चला के देखेंगे। लेकिन द थिंग इज, मैं ऐसा क्या करूं कि उनके लिए ये एपीआई ना चले। मैं सबके लिए एपीआई बंद कर दूंगा, ऑल ऑफ देम के लिए एपीआई बंद कर दूंगा। और अलाउ किसके लिए कर दूंगा माधुरी, फ्रंट एंड की जो आईपी होगी सिर्फ उसके लिए। दैट मीन्स कि फ्रंट एंड से जो मेरा आईपी किसकी मैं बात कर रहा हूँ, underratedcoda.com की। तो underratedcoda.com की कुछ स्पेसिफिक यूनिक आईपी होगी 192.168.3.1। तो हाँ भैया। वही आईपी से जब रिक्वेस्ट मारेंगे तभी एपीआई चलेगी, अल्टरनेटलेस एपीआई नहीं 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 चलेगी। 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 तो ये होती है सिक्योरिटी। अब देखो, अब आपके दो भैया अलग, हाँ, आपने दो कोड यूज किया, वो हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कोड। कॉर्स करके एक होती है सेटिंग। हाँ। कॉर्स बैकएंड में एक इशू वो होता है, उसका इशू भी आता है, लाइक एपीआई नहीं चलती है तो अलाउ ओरिजन कॉर्स। क्रॉस ओरिजिन रीजन। हाँ, कॉर्स की एक फाइल भी बनाते हैं। अभी सीखोगे आप धीरे धीरे, खुद से भी टाइम दो, रिसर्च करो। तभी तो कह रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि सारी चीज़ें मैं घोट के पिला दूँ। मैं बस आपको बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करनी पड़ेंगी, समझे। क्योंकि ऐसे तो बहुत, मुझे तो बहुत पता है, मैं बताने बैठ जाऊँ तो फिर 10 दिन 20 दिन इसी में लग जाए, समझे। अब देखो, अब यहाँ समझो सबसे पहले कि ये जो चीज़ थी यहाँ पर, request.url, इसने क्या किया। अब आपको वो वाली चीज़ समझ आ गई ना नीरज भाई, कि एक फ्रंट एंड होस्टेड होता है, एक बैक एंड होस्टेड होता है। दोनों की डिप्लॉयमेंट हो रखी होती है कहीं ना कहीं लाइव सर्वर पे। हाँ, बैकएंड की अलग से होगी, फ्रंट एंड की तो हो ही जाएगी, चलो वैसे भी। फ्रंट एंड की तो आप कैसे भी कर दोगे, लेकिन बैक तभी। एंड की भी करनी होती है। और बैक एंड की हो गई, उसके बाद जो बैक एंड का यूआरएल होता है फ्रंट एंड को दे देते हैं ताकि इस यूआरएल पे एपीआई कॉल मारे, समझे। अब क्या होता है, उस वाले एपीआई पे सिर्फ पर्टिकुलर आईपी से ही कॉल आ सकती है, बाकी और आएगी तो एपीआई नहीं चलेगी, समझे। अब यहाँ देखो, लाइक यहाँ पर क्या था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ माधुरी, अभी आप ये 8080 देख रहे हो ना, ये आपके लोकल होस्ट के लिए होते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में डेवलपमेंट कर रहे होते हो, ये 8080 उसके लिए होते हैं। हाँ भैया। इसलिए हम यहाँ भी क्या लिख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट 8080। लेकिन जब डिप्लॉय हो जाएगा तब ये नहीं आएगा आपका, फिर पता है क्या आएगा, backdev_coda.com। समझ आ रहा है माधुरी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। हाँ भैया। कितने बच्चों को समझ आ रहा है, तन्मय भाई। अभी मैं भैया लोकल फिर पे, हम लोग पोर्ट हाँ यूज करेंगे ना, क्या, फिर हम पोर्ट यूज नहीं करेंगे ना, क्या नहीं तब यूज़ भी करें, करना पड़ेगा पोर्ट। क्या, जैसे आपने 8080 यूज किया है ना। नहीं नहीं, फिर पोर्ट नहीं यूज़ करेंगे, फिर सीधा डोमेन यूज़ करेंगे ना। ओके। पोर्ट तो लोकल होस्ट के लिए होता है। अब देखो, जब एक बार आपकी वेबसाइट होस्ट हो गई, आप इसे कॉल करोगे, एंड द थिंग इज़ वो वेबसाइट आपके में खुलेगी भी नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई और आईपी से कॉल मारोगे नहीं चलेगी, सिर्फ फ्रंट एंड से ही चलेगी। तो दुनिया कभी भी backdev के .com पे नहीं जाएगी। क्यों नीरज भाई, दुनिया हमेशा कहाँ जाएगी, underratedcoda.com पे। और underratedcoda.com तो ग्लोबली होस्टेड है, समझे नहीं समझे। तो वहाँ से उसे क्या होगा, वहाँ से उसे
आईपी एपीआई चली वर्क जाएगी करेगी। बैक। अब वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3000 पे रिएक्ट वर्क करता है, वहाँ पे underratedcoder.com पे वर्क करेगा। तो ऐसे चीज़ें होती हैं। तो कभी भी ना कोई बैकएंड का कोड नहीं चला के देखता है कि बैकएंड का कोड दिखाना ज़रा कैसा दिख रहा है, क्योंकि बैकएंड का काम सिर्फ एपीआई बनाने का होता है, समझे? तो इसीलिए मत सोचो भद्दा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अरे भाई बैकएंड का वो काम ही नहीं है, वो सब HTML CSS जावास्क्रिप्ट में था, समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स डॉट राइट। राइट मतलब क्या होता है, स्क्रीन पे लिखना। अब देखो क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल। रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल मतलब जो हमारा लिंक होता है लंबा सा, उस लिंक के अंदर जो भी चीज़ है, और रिस्पॉन्स डॉट एंड, एंड कर दो और लिसन करो 8080 पे। चलो अब ये कह रहा है कि 8080 पे यहाँ पे रिलोड मार लेते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ मार के मान लो मैं ABC लिख कर एंटर मारता हूँ, तो देखो इसने क्या वैल्यू उठा ली, ABC। अब जो तुम्हारा URL होता है, इसके अंदर भी URL के भी 4-5 टाइप्स होते हैं, अभी पढ़ा रहा हूँ थोड़ी देर में। समझ आ रहा है बच्चों क्या होते हैं? मतलब जो भी चीज़ तुम्हारी रिक्वेस्ट में यहाँ जा रही है ABC, उसको क्या प्रिंट कर दो, सीधा यहाँ प्रिंट कर दो। तो इसने क्या कहा कि जो भी आप रिक्वेस्ट मार रहे हो, रिक्वेस्ट डॉट URL, उसको रिस्पॉन्स में लिख दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीरज भाई कि URL में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अब इसी तरह से इसने विंटर लिखा तो अब देखो, जैसे एक जगह पे मैंने देखा था, इसने बहुत अच्छे से समझाया था कि URL की क्या क्या टाइप्स होते हैं। अभी मैं ये समझा दे रहा हूँ, कल ये दोनों चीज़ें वापस ढंग से पढ़ाऊँगा। मैंने कहीं इसका देखा था, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, मुझे याद नहीं आ रहा है थोड़ा कैसे देखा था। हाँ ये देखो गाइस, क्या होता है, ये URL दिख रहा है आपको इतना लंबा सा, इसमें देखो होस्ट क्या होता है, लाइक हमारा होस्ट क्या है, अंडररेटेड कोडर। तो इसका होस्ट क्या है, लोकल होस्ट। क्या है बच्चों, लोकल होस्ट 8080। लोकल होस्ट 8080। पाथ नेम क्या है, पाथ नेम मतलब होता है भाई साहब स्लैश के बाद जो चीज़ आ रही है, पहले स्लैश के बाद, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया काम। अब ये तो अलग अलग पेजेस का अलग अलग नाम आता रहेगा, कॉन्टैक्ट HTML, अबाउट HTML, होम HTML, है ना। तो ये क्या हो गया गाइस, पाथ नेम। पाथ नेम क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट डॉट HTML, ठीक है। अब देखो माधुरी, यहाँ से तुम्हारे को क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं होता, इसको क्वेरी पैरम्स बोलते हैं, और इसे गेट API का भी रिस्पॉन्स बोल सकते हो तुम। जब भी तुम्हारी गेट API होती है ना, वो ऐसे ही रिस्पॉन्स मारती है, तो इसलिए वो इनसिक्योर मानी जाती है, और इसलिए लोग पोस्ट API को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, q.search, मतलब ये कहना चाह रहा है, यहाँ से देखो कि जो ईयर है, ईयर की वैल्यू है 2017, एंड मंथ की जो वैल्यू है फरवरी। तो कितना सिंपल है ये, कोई मुश्किल चीज़ है? नहीं, बस समझने की देरी है गाइस, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और लाइक मतलब समझो, क्योंकि नोड.js इतनी आसान नहीं है। और फाइल सिस्टम, फाइल मॉड्यूल, ये सारी इवेंट, और इसके बाद जो तुम्हें दिखाऊंगा DB कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद डेटाबेस से कैसे बातचीत करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलो गाइज खुद से प्रैक्टिस करो फिर, ठीक है। और जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, underratedcoder.com लाइव वेबसाइट से जाके एनरोल करिए, ठीक है। डेमो ले लेके अपना टाइम पास मत करिए, कोडिंग सीखनी है तो अच्छे से सीखो। नया बैच चालू होने वाला है 17 मार्च से। ओके गाइस।